हाँ, स्वागत है आप सभी का HL ट्रिकी जीके चैनल पर। तो शारीरिक शिक्षण और प्रशिक्षण के अंतर्गत इसके पिछले वीडियो में अब तक 170 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किया जा चुका है। अगर वो वीडियो आपने मिस किया है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 171, फिटनेस किसी व्यक्ति के शरीर के विभिन्न तंत्रों की कार्यात्मक क्षमताओं से संबंधित होता है। ये रहे चार ऑप्शंस। सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दैहिक। जी हाँ, दैहिक फिटनेस यानी फिजियोलॉजिकल फिटनेस किसी व्यक्ति के शरीर के विभिन्न तंत्रों की कार्यात्मक क्षमताओं से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 172, खेलों में जांच और माप के महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी सही है। यानी अनुसंधान और प्रयोग के लिए, भविष्य में उपलब्धियों को जानने के लिए और खिलाड़ियों के वर्गीकरण के लिए और भागीदारों की ज़रूरतों का पता लगाने के लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 173। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 173, किस विधि का प्रयोग ऊंचे स्तर के खिलाड़ियों द्वारा लचीलापन हासिल करने में किया जाता है, जिसमें अधिकतम मांसपेशी शिथिलन हासिल करने के एक प्रयास में इसे खींचने से पहले मांसपेशी संकुचन का प्रयोग शामिल होता है। ये रहे चार ऑप्शन। सही उत्तर होगा प्रोप्रियोसेटिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। जी हाँ, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। प्रोप्रियोसेटिव नाड़ी पेशीय सरलीकरण तकनीक को PNF तकनीक भी कहा जाता है। इस तकनीक या विधि का प्रयोग उच्च श्रेणी के प्रगतिशील खिलाड़ियों द्वारा लचक में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। इस तकनीक में खिंचाव से पहले मांसपेशी का संकुचन किया जाता है ताकि मांसपेशी को अधिक से अधिक शिथिल किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 174, कौन सी लचीलेपन की प्रशिक्षण विधि जो कि मांसपेशियों के रिसेप्टर ऑर्गन में तथा गतिविधियों की रेंज को बढ़ाने में सहायता करती है? चार ऑप्शन। सही उत्तर सेम प्रोप्रियोसेटिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। क्वेश्चन नंबर 175 यानी 175। जी हाँ, सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। सर्किट ट्रेनिंग विधि किसके द्वारा तैयार की गई थी? सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा एंडरसन और मॉर्गन। जी हाँ, ये प्रश्न KVS TGT परीक्षा 2013 में पूछा गया था। आइए इसको देख लेते हैं। सर्किट प्रशिक्षण या सर्किट ट्रेनिंग विधि का विकास एंडरसन एवं मॉर्गन ने किया था। इसमें प्रशिक्षण के सभी कारकों का प्रयोग होता है। सर्किट परीक्षण द्वारा ताकत, शक्ति, मांसपेशियों की सहन शक्ति, गति, न्यूरोमस्कुलर समन्वय, लचक तथा कार्डियोवैस्कुलर स्थिरता का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 176, शक्ति प्रशिक्षण का वह प्रकार जिसमें जोड़ के कोण तथा मांसपेशी की लंबाई संकुचन के दौरान नहीं बदलते हैं, उसको कहा जाता है? सही उत्तर होगा आइसोमेट्रिक। यानी आइसोमेट्रिक संकुचन में, ये ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा इसमें। आइसोमेट्रिक संकुचन में पेशी में तो संकुचन होता है लेकिन पेशी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 177, शारीरिक शिक्षा और खेल कूद के क्षेत्र में फिटनेस ग्राम परीक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी कथन दिए गए सही हैं फिटनेस ग्राम परीक्षण से संबंधित। देखिए, फिटनेस ग्राम परीक्षण 1982 में कूपर इंस्टीट्यूट टेक्सास USA द्वारा तैयार किया गया। यह शारीरिक शिक्षा विषय के शिक्षकों के लिए बच्चों के फिटनेस स्तर पर एक रिपोर्ट तैयार करने का आसान रास्ता है। फिटनेस ग्राम हृदय वाहिका फिटनेस, मांसपेशी क्षमता और शरीर की बनावट और लचीलेपन का
परीक्षण किया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 178। तरीके अनुसार किया गया भार प्रशिक्षण अत्यधिक विकास करता है किसमें? तरीके अनुसार किया गया भार प्रशिक्षण अत्यधिक विकास करता है किसमें? ये 4 ऑप्शन दिया गया। सही उत्तर हो जाएगा मांसपेशीय शक्ति में। जी हाँ, मांसपेशीय शक्ति में प्रशिक्षण अत्यधिक विकास करता है। क्वेश्चन नंबर 179। मोटर घटक स्ट्रेंथ के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रशिक्षण विधि अपेक्षित होती है? सही उत्तर प्लायोमेट्रिक्स। जी हाँ, प्लायोमेट्रिक्स को जंप ट्रेनिंग के रूप में भी जाना जाता है। इसको मांसपेशीय शक्ति व विस्फोटकता को बढ़ाने के लिए निर्मित किया गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 180। शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र है आत्मरक्षा, खेल, जिम्नास्टिक, योगा और उपर्युक्त सभी। ये सभी होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 181। शारीरिक शिक्षा की जरूरत है। सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी के लिए, यानी शारीरिक विकास, मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास के लिए जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 182। शारीरिक शिक्षा की भ्रांतियां क्या क्या है? सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। शारीरिक शौशष्ट, शारीरिक प्रशिक्षण, अनुशासनहीनता पैदा करना, ये सभी शारीरिक शिक्षा की भ्रांतियां हैं। क्वेश्चन नंबर 183। एक विशेष खेल के लिए एक नए कौशल के शिक्षण के समय शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सा पहल करना चाहिए? सही उत्तर हो जाएगा कौशल का परिचय कराना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 184। किसी कार्य को करने की तैयारी की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सही उत्तर हो जाएगा वार्मिंग अप। जी हाँ, किसी कार्य को करने की तैयारी की प्रक्रिया वार्मिंग अप कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 185 185। जी हाँ, किसी भी व्यायाम से पहले वार्मिंग अप क्यों जरूरी है? सही उत्तर हो जाएगा लचीलापन बढ़ाने के लिए। देखिए, वार्मिंग अप एक छोटी अवधि की क्रिया होती है जिसे व्यायाम, स्पर्धा व प्रशिक्षण से पूर्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 186। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग कहते हैं। सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर एथेंस काल को। जी हाँ, उत्तर एथेंस काल को शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में खेलों पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया। इस काल में मेडिकल, जिम्नास्टिक्स तथा सुधारात्मक व्यायामों के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखने पर बल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 187। भारतीय शिक्षा आयोग की शुरुआत किस वर्ष से हुई? सही उत्तर, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1882 से। जी हाँ, भारतीय शिक्षा आयोग की शुरुआत ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 ईस्वी में की गई थी। भारत की शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में विचार करने के लिए भारत सरकार ने 1882 में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया, जिसे हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 188। इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा व खेल विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर होगा नई दिल्ली में। जी हाँ, इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा व खेल संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। दिल्ली प्रशासन द्वारा इसकी स्थापना 3 अगस्त 1987 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 189 189। जी हाँ, किंडरगार्टन पद्धति का विकास किसने किया था? ये रहे 4 ऑप्शन। सही उत्तर होगा फ्रोबेल। जी हाँ, किंडरगार्टन पद्धति का विकास फ्रेडरिक फ्रोबेल ने किया था। इन्हें किंडरगार्टन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। फ्रोबेल ने प्रथम किंडरगार्टन की स्थापना
जर्मनी में वर्ष 1837 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 190। जी हाँ, 190। निम्न में पाठ्य योजना का सिद्धांत नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा अध्यापक का अनुभव। जी हाँ, अध्यापक का अनुभव पाठ्य योजना का सिद्धांत नहीं है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न नंबर 191 से चर्चा करेंगे। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।